नमस्ते बच्चों, आज हम देखेंगे श्वसन से संबंधित विभिन्न आयतन। इससे पिछले वीडियो में हमने एक ट्रिक याद की थी जिसमें हमने श्वसन से संबंधित विभिन्न आयतन और क्षमताओं को कैसे याद किया जाए और उनकी वैल्यूज़ कितनी होती है इसके बारे में जाना था। तो आज मैं आपको श्वसन से संबंधित आयतन और क्षमताओं को याद करने के लिए हिंदी ट्रिक बता रही हूँ। अगर आपको इंग्लिश में नाम याद करने में दिक्कत हो तो आइए हम हिंदी ट्रिक से याद करने की कोशिश करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हिंदी में श्वसन से संबंधित आयतन याद करने के लिए आपको एक सेंटेंस याद करना होगा और वो सेंटेंस क्या है? वो सेंटेंस है जज उधर से अभी निकला। इस सेंटेंस में से हमें से पर कोई ध्यान नहीं देना है। सबसे पहले हम देखेंगे जज का ज और ज से होगा हमारा ज्वार्य आयतन। उसके बाद है उधर का ऊ और ऊ से हमारा मतलब है उच्च श्वसन आरक्षित आयतन से। तो ऊ से क्या हुआ? उच्च श्वसन आरक्षित आयतन। से पर हमें ध्यान नहीं देना है। उसके बाद आता है अ से होता है अवशिष्ट आयतन। उसके बाद अगला अक्षर है नी और नी से हमारा मतलब है नी श्वसन आरक्षित आयतन। और अब इनकी वैल्यू देख लेते हैं। ज्वार्य आयतन की वैल्यू होती है 500 ml, उच्च श्वसन आरक्षित आयतन लगभग 1000 से 1100 ml, अवशिष्ट आयतन 1100 से 1200 ml और निःश्वसन आरक्षित आयतन 2500 से 3000 ml। इस तरह से इनकी वैल्यू बढ़ते हुए क्रम में रखी गई है। अब हम देखेंगे श्वसन से संबंधित विभिन्न आयतन, जिसमें सबसे पहले हम बात करते हैं ज्वार्य आयतन की। तो ज्वार्य आयतन क्या होता है? तो नॉर्मली जब हम सांस ले रहे होते हैं तो उस वक्त एक निःश्वसन के दौरान हम अपने फेफड़ों में कितनी वायु भरते हैं या एक उच्च श्वसन में हम कितनी वायु बाहर निकालते हैं, इसी के आयतन को हम किस नाम से जानते हैं? इसे हम कहते हैं ज्वार्य आयतन या फिर टाइडल वॉल्यूम। तो ज्वार्य आयतन क्या होता है? तो इस तरह से प्रति श्वास के दौरान निःश्वसन में ग्रहण की गई वायु का आयतन या उच्च श्वसन के दौरान छोड़ी गई वायु के आयतन को हम ज्वार्य आयतन या टाइडल वॉल्यूम के नाम से जानते हैं। तो इसकी वैल्यू हम पहले देख चुके हैं कितनी होती है। प्रति श्वास के हिसाब से इसकी वैल्यू होती है 500 ml। ये हमने बताया प्रति श्वसन के हिसाब से इसकी वैल्यू। लेकिन अगर हम इसकी वैल्यू प्रति मिनट के हिसाब से ज्ञात करें तो इसकी वैल्यू हमें प्राप्त होगी लगभग 6000 से 8000 ml प्रति मिनट, क्योंकि हम जो सांस लेते हैं उसकी दर प्रति मिनट होती है लगभग 12 से 16 सांस प्रति मिनट। तो इस हिसाब से इसकी वैल्यू जो है वो कितनी प्राप्त होगी हमें? 6000 से 8000 ml। तो इस तरह से ज्वार्य आयतन क्या होता है? एक निःश्वसन में ग्रहण की गई वायु का आयतन या एक उच्च श्वसन में बाहर निकाली गई वायु का आयतन क्या कहलाता है? ज्वार्य आयतन। अगला है IRV यानी कि इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम या निःश्वसन आरक्षित आयतन। तो निःश्वसन आरक्षित आयतन यानी कि IRV क्या होता है? तो नॉर्मली हम जब सांस ले रहे होते हैं तो उस दौरान जितनी वायु हम फेफड़ों में भर पाते हैं उसे हम कहते हैं ज्वार्य आयतन या टाइडल वॉल्यूम। तो नॉर्मल श्वसन के अलावा अगर कोई व्यक्ति बलपूर्वक सांस लेता है, जैसे डीप ब्रीदिंग के वक्त, जैसे कि इस तरह से अगर सांस ली जाए तो नॉर्मल जो वायु भरी गई है यानी कि ज्वार्य आयतन के अलावा और कितनी वायु फेफड़ों में भर सकता है, तो वायु की उसी अतिरिक्त मात्रा को हम IRV के नाम से जानते हैं। यानी कि वायु की वह अतिरिक्त मात्रा जो बलपूर्वक श्वसन के द्वारा फेफड़ों में भरी जा सके, उस अतिरिक्त वायु की मात्रा को ही हम किस नाम से जानते हैं? उसे हम कहेंगे निःश्वसन आरक्षित आयतन। नेक्स्ट है ERV यानी एक्सपीरेटरी रिजर्व वॉल्यूम या उच्च श्वसन आरक्षित आयतन। तो उच्च श्वसन आरक्षित आयतन क्या होता है? तो सामान्यतः हम जो वायु उच्च श्वसित करते हैं उसके अलावा अगर बलपूर्वक अतिरिक्त आयतन जो वायु का उच्छ्वसित किया जा सके, इसी अतिरिक्त आयतन को हम किस नाम से जानते हैं? ERV या उच्च श्वसन आरक्षित आयतन के नाम से। यानी कि सामान्य उच्च श्वसन के अलावा जो वायु की वह मात्रा या वह आयतन जो बलपूर्वक उच्छ्वसित की जा सके वही ERV कहलाती है। नेक्स्ट है RV यानी कि अवशिष्ट आयतन। अब तक हमने देखा सामान्य उच्छ्वसित वायु के आयतन को हम कहते हैं ज्वार्य आयतन यानी कि टाइडल वॉल्यूम, और सामान्य के अलावा जो हम बलपूर्वक उच्छ्वसित कर सकें उसे हम कहते हैं ERV। अब बच्चों
बलपूर्वक उच्छ्वसित करने के बाद भी वायु का वह आयतन जो फेफड़ों में बचा रहता है उसे हम किस नाम से जानते हैं? उसे हम कहते हैं आरवी, यानी कि रेजिडुअल वॉल्यूम या अवशिष्ट आयतन। तो इस तरह से बलपूर्वक उच्छ्वसन करने के बाद भी फेफड़ों में वायु बची रहती है और इसी बची हुई वायु का आयतन क्या कहलाता है? रेजिडुअल वॉल्यूम, यानी कि अवशिष्ट आयतन।